एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 186वां सर्ग। इस सर्ग में सब कुछ ब्रह्म ही है, यह सिद्धांत अटल किया जाता है और ब्रह्मा जी के संकल्प से वर और शापों की अर्थ सिद्धि अटल की जाती है। पहले कुंददंत द्वारा वर्णित मायाश बल ब्रह्म तत्व को दृढ़ कर श्री वशिष्ठ जी माया रहित शुद्ध ब्रह्म का वर्णन करने के लिए प्रवृत्त हुए, ऐसा कहते हैं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, कुंददंत के योग कहने पर परम श्लाघनीय भगवान श्री वशिष्ठ मुनि जी ने यह परमार्थोचित वचन कहा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हर्ष की बात है कि इस महात्मा के शास्त्र के श्रवण से उत्पन्न ज्ञान की पूर्णता हो चुकी है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, यह बात हस्ता कमलवत देखता है। केवल भ्रांति मात्र स्वरूप यह विश्व जन्मादि रहित ब्रह्म इसे मालूम होता है, अतः भ्रांति भी इसे शांत एक और निर्विकार ब्रह्म ही प्रतीत होती है। शबल ब्रह्म निष्कर्ष दृष्टि से इसने जो यह वर्णन किया है वह भी उचित ही है, ऐसा कहते हैं। जो जैसे जिसके द्वारा जिस अधिकरण में जिस प्रकार का जब तक जिस काल में जिससे होता है, वह वैसे उसके द्वारा उस अधिकरण में उस प्रकार का तब तक उस काल में शिव शांत जन्मादि रहित मौन अमौन अजर सर्वव्याप्त सुशून्य अशून्य आदि अंत शून्य अक्षय ब्रह्म ही है। मायाश बल चित्त के द्वारा जिस जिस अवस्था का संकल्प अतिशय किया जाता है, वह अवस्था जल से सींची गई लता की तरह सहस्त्रों शाखाओं को प्राप्त होती है। ब्रह्मांड ही परम अणु है, क्योंकि वह चिदाकाश के मध्य में स्थित है, और परमाणु ही ब्रह्मांड है, क्योंकि उसमें सारा जगत व्याप्त है। जगत के ही ब्रह्म होने का फल कहते हैं। इसलिए यह समस्त जगत चिदाकाश आदि मध्य रहित अखंड सौम्य और मोक्ष रूप है। अतः जिसका शरीरादि वैचित्र्य रूप बंधन अस्त हो चुका है, ऐसे तुम निरामय आत्मस्वरूप ब्रह्म ही होकर स्थित रहो। व्यवहार में तो ब्रह्म स्वयं दृश्य है, स्वयं दृष्टा है, स्वयं चेतन है, स्वयं जड़ है, स्वयं सब कुछ है और स्वयं कुछ नहीं भी है। वास्तव में तो वह अद्वितीय स्वप्रकाशानंद एक रस आत्मा में ही स्थित है। यह ब्रह्म जगत रूप आत्मा चिदाकाश में जहाँ जैसा रूप धारण करता है, वहाँ अपने स्वरूप को न छोड़ता हुआ वैसा ही हो जाता है। ब्रह्म अपनी माया से दृश्य जगत रूप में उत्पन्न हुआ। इससे ब्रह्म और जगत यो द्वैत की सिद्धि नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि वह तो यथावत अविकृत ही है। शून्यत्व और आकाश की तरह ब्रह्म और जगत, इन दोनों को एक ही समझो। दृश्य जगत ही परम ब्रह्म है और परम ब्रह्म ही दृश्यता है। यह न तो शांत है न अशांत है, न आकृति विहीन है और न आकृति वाला ही है। प्रतीयमान देहादि आकृति का कैसे अपलाप करते हैं, इस शंका पर कहते हैं। जिस प्रकार प्रबोध होने पर अर्थात जागने पर स्वप्नादि निराकार भासते हैं, वैसे ही ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने पर यह देह भी निराकृति भासता है। केवल संवित स्वरूप साकार और स्वानुभूत होने पर भी जैसे स्वप्नादि असन्मय है, वैसे ही देह भी असत ही है। संवित का भी जड़ स्थावरता में दृष्टांत देते हैं। जैसे चेतन स्वरूप वाला अर्थात संवितमय जंतु भी निद्रात्मा होकर जड़ हो जाता है, उसी प्रकार यह स्थावर नामिका संवित भी जड़ हो जाती है। चित्त के स्थावर भाव की प्राप्ति के अनंतर संगम भाव में अभिव्यक्ति में दृष्टांत देते हैं। जैसे सुषुप्तात्मा जीव स्वप्न और जागृत को सैकड़ों जगतों की कल्पनाओं से जाता है, वैसे ही चिति स्थावरत्व रूप जड़ से जंगम स्वरूप चित्व को प्राप्त होती है। जीव की कितने समय तक स्थावरत्व और जंगमत्व की स्थिति रहती है, इस प्रश्न पर कहते हैं। मोक्ष होने तक जीव की यह स्थिति भूमि जल वायु तेज और आकाश में स्वप्नतुल्य आकाश स्वरूप अर्थात शून्य रूप लाखों जगतों के साथ वास्ती है। जैसे मनुष्य निद्रा स्थिति का ग्रहण करता है, वैसे ही चिति जड़ता का अपने में आरोप करती है, फिर भी उसका चितित्व अव्याहत ही रहता है। वह अध्यस्थ जड़ता से
अपने में जड़ता का आरोप नहीं करती, वास्तव में जड़ता को प्राप्त नहीं होती। जैसे चिति जाड्य वेदन वेत्ता जीव के प्रति स्थावर शरीर बनाती है, वैसे ही चिति जाड्य वेदन वेत्ता जीव के प्रति जंगम शरीर भी बनाती है। वैसा करने पर भी अर्थात जीव के प्रति अपने स्थावर और जंगम शरीर बनाने पर भी चित्त का भेद नहीं होता, किंतु महाचित्त का अपने में अध्यस्त सब अचेतन और चेतन नख पैर आदि के समान अवयव रूप ही है, ऐसा कहते हैं। जैसे पुरुषों के नख पैर आदि एक ही शरीर है अर्थात शरीर के अवयव है, वैसे ही चित्त का स्थावर और जंगम एक ही अमूर्त शरीर है। आदिम सृष्टि के हिरण्यगर्भ का अर्थात ब्रह्मा का प्राथमिक सृष्टि में हेतुभूत संकल्प होने पर चित्त का जगत नाम का जो रूप जिस तरह प्रथा को अर्थात प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, वह इस समय भी वैसे ही स्थित है। इस तरह चिरकाल से जड़ के रूप से यद्यपि वह स्थित है, तथापि चिन्मय होने के कारण अप्रतिघ अर्थात अमूर्त शांत ज्यों का त्यों स्वरूप से स्थित कुछ भी प्रथा को नहीं प्राप्त हुआ, अतः वह अप्रथित है। यूँ उसके अपवाद द्वारा सृष्टि का अंत कहा जाता है। इस प्रकार सृष्टि मात्र की त्रिकाल में असत्ता होने के कारण उसकी आदि और अंत कल्पना भी मिथ्या है, ऐसा कहते हैं। जैसे स्वप्न प्रपंच की सुषुप्ति आदि प्रबोधांतता निद्रा कोष्ठ के अंदर ही कल्पित होती है, न कि प्रबोध कोष्ठ के अंदर, वैसे ही सुघन निद्रा वाली चित्ती के सुषुप्ति स्वप्न कोष्ठ से ही सृष्टि का यह आदि है, यह अंत है। यों आदि अंत का भान होता है। वास्तव में असत सृष्टि का आदि और अंत क्या हो सकता है? चूंकि मुझ ज्ञानी के प्रति अद्वितीय अर्थात अखंड आदि और अंत से शून्य अर्थात जन्म नाश विहीन परमार्थ घन ही है, अतः सृष्टि स्थिति और प्रलयों का नाम भी नहीं है। उनके रूप की बात तो दूर रही, भ्रांतिवश दिखाई दे रहे सृष्टि स्थिति और प्रलय आदि का अस्तित्व नहीं है। जैसे चित्र लिखित चित्रवधु चित्र से व्यतिरिक्त नहीं है, वैसे ही दृश्यमान यह सृष्टि स्थिति प्रलय रूप जगत आत्मा से अन्य नहीं है। जैसे चित्रकार द्वारा बनाई जाने वाली चित्र लिखित सेना बुद्धिस्थ चित्र से भिन्न नहीं है, वैसे ही मूर्त सर्गता अर्थात सृष्टि भी सृष्टा की चित्तता दशा में नाना प्रतीत होती हुई भी अनाना ही है। यद्यपि चिद्घन निद्रा रूप अविद्या विभागहीन है, तथापि वह सुषुप्ति रूप आवरण से वास्तविक स्वरूप भूत भी मोक्ष नाम से प्रसिद्ध भाग को चुरा लेती है, यानी उसके अस्तित्व का अपलाप कर देती है। इतना ही नहीं करती, प्रत्युत चित्त बनकर वह इस जागृत भाग और स्वप्न को दिखलाती है। यह प्रलय है, यह सृष्टि है, यह स्वप्न है, यह जागृत है, ये सब प्रज्ञान घनता रूप सुषुप्ति वाले आत्म सूर्य के इस तरह के विभिन्न प्रकाश है, स्फुरण है। उनमें चित्त निद्रा का उद्भूत वासना वाला जो स्वप्न भाग है, वही उपाधि रूप अंश की प्रधानता से चित्त कहा गया है। चिदंश की प्रधानता से जीव हो, वही देवता असुर मनुष्य आदि अधिकारियों के शरीरों का दृष्टा होकर तत्व ज्ञान से चित्त निद्रा को हटाकर मुक्त होता है। चौथी और पांचवी भूमिका में ज्ञात हुआ वही जब छठी भूमिका में स्वयं सुषुप्ति होता है, तब सातवीं भूमिका में मुक्ति की अभिलाषा करने वाले पुरुषों द्वारा मोक्ष कहा जाता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान देवता असुर मनुष्य आदि स्वरूप चित्त देवता असुर मनुष्य आदि के भेद से कितना बड़ा है और उसके अवयवों की बनावट कैसी है, चित्त निद्रा कैसी है और उसके पेट में जगत कितना बड़ा और कितने समय तक रहता है एवं स्वात्म दर्शन कैसे होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, चित्त को आप मनुष्य देवता असुर स्थावर स्त्री हाथी पर्वत भूत प्रेत पिशाच आदि पक्षी कीट पतंग आदि और राक्षस जानिए। उसका प्रमाण भी आप अनंत जानिए, जहाँ पर परमाणु से लेकर ब्रह्मादि स्थावरात्मक हजारों जगत समाते हैं। चित्त के विपुलत्वातिशय को भी अनुभव में आरूढ़ कराते हैं। ऊपर की ओर दृष्टि फेंकने पर जो यह सूर्य मार्ग से ऊपर ध्रुव अंधकारादि प्रदेश में चाक्षुष ज्ञान जाता है, इतने बड़े प्रमाण वाला चित्त है। यों उसकी निसीमता और निर्मल आकृति सबके अनुभव से सिद्ध है। यह चित्त का उग्र अर्थात असहनीय संसार दुखमय होने के कारण उग्र रूप है। इसी समष्टि स्वरूप चिद्रूप के अंदर भुवन समृद्धियाँ जब ब्रह्मांड आदि की कल्पना द्वारा आती है, तब सृष्टि होती है। उसे हम लोग चित्त से आई हुई कहते हैं। चित्त को ही ज्ञानी लोग जीव जानते हैं।
वह आदि अंत विहीन अर्थात व्यापक है। अतएव वह जैसे आकाश घड़ों में रहता है वैसे ही सकल देहों में रहता है। व्यष्टि रूप से देह से उत्क्रमण होने के कारण ब्रह्मा की इच्छा से देहों में नहीं भी रहता है। हे वत्स, जैसे नदी का धारा प्रवाह नीचे ऊंचे भूमि भागों को ग्रहण करता है और उनका त्याग भी करता है, वैसे ही मन विविध शरीरों को ग्रहण करता है और उनका त्याग भी करता है। जैसे यह मरुभूमि है, जल नहीं है, इस ज्ञान से मरुभूमि में जल की प्रतीति शांत हो जाती है, वैसे ही आत्मा के परिज्ञान से इसकी यह देहादि भ्रांति शीघ्र शांत हो जाती है। इस प्रकार सकल जगत गर्भित मन की परमाणु रूपता ही है, ऐसा कहते हैं। जगत में जलांतर्गत सूर्य किरणों में सबसे छोटे अणु का जो प्रमाण प्रसिद्ध है वही चित्त का परिणाम है, वही जीव है। क्योंकि बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते, ऐसी श्रुति है। इसलिए पुरुषों के अर्थात जीवों के अंदर जगत स्थित है। इस प्रकार जीव और जगत के भेद का भी परिमार्जन हो गया, ऐसा कहते हैं। जैसे स्वप्न भूमियों में जो कुछ भी दृश्य है वह सब का सब चित्त ही है, वैसे ही जागृत जगत में भी जो कुछ भी दृश्य है वह संपूर्णतया चित्त ही है, वही जीव है। इसलिए जगत और जीव में कौन भेद है? जीव और जगत का अभेद सिद्ध होने पर जगत की चिन्मात्रता भी अपने आप सिद्ध हो गई, ऐसा कहते हैं। जैसे स्वप्न में सकल पदार्थ समूह चित्त ही है और जैसे सुवर्ण में कुंडल कटक आदि रूपता सुवर्ण ही है, वैसे ही यह संपूर्ण पदार्थ राशि चित्त ही है। यदि इसे चित्त से भिन्न मानो तो इसमें सत्ता और स्फूर्ति का लाभ न होने के कारण यह अलिक अर्थात मिथ्या हो जाएगी। इससे व्यतिरिक्त पदार्थता ही सिद्ध न होगी। जैसे सागर रूप एक प्रदेश में एकत्र होकर स्थित हुई ही जल राशि फेन बुदबुद लहर आवर्त आदि पृथक रूप से स्फुरित होती है, वैसे ही ब्रह्म में भी नित्य स्थित अभिन्न दृश्य रूप चितियाँ पृथक रूप से स्फुरित होती है। उनकी ब्रह्म से अभिन्नता में जल द्रवता का दृष्टांत देते हैं। जैसे सागर में सागर कुक्षी स्थित जल राशि द्रव रूप से स्फुरित होती है, वैसे ही अभिन्न पदार्थ राशियां परम ब्रह्म में स्फुरित होती है। यथास्थित जगत रूप प्रतिमाओं की अत्यंत शून्यता को धारण करने वाला चित्रूपी यह स्तंभ अटल होकर खड़ा है, जो आदि अंत विहीन है। स्वप्न भूमि के तुल्य संविदाकाश में यथास्थित यह सारा का सारा विश्व अपने शांत निर्मल स्वरूप का त्याग किए बिना स्थित है। कैसे शांत है, कैसे अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता है, इस आशंका पर कहते हैं। इन विश्व और संवित की परस्पर समता, सत्यता, सत्ता, एकता, निर्विकारता 5 प्रकारों से भेद की प्रतीति न होने के कारण वह शांत है और आधार आधेय भाव से स्तंभ और प्रतिमा के तुल्य थोड़ा बहुत भेद सा आभास होने से वह स्वरूप का त्याग नहीं करता, यह अर्थ है। विश्व और संवित में प्रातिभाषिक भेद है, वास्तव में तो भेद का अभाव है, ऐसा कहते हैं। स्वप्न और संकल्प के संसार की तरह वर और शाप से नंदी और नहुष के देवत्व और सर्पत्व प्रतिभान दृष्टियों का तालाब, सागर और नदी के जलों की तरह व्यवहार योग्य भेद है, परमार्थतः भेद नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन वर और शाप रूप अर्थ संवित में कार्य कारणता कैसे हो सकती है? उपादान में बिना कार्य हो ही नहीं सकता, इसे आप कृपा कर कहे। नंदी के मनुष्य शरीर में देव शरीर का उपादान भूत चंद्रामृत नहीं है, इसी तरह चंद्रामृत रचित नहुष के देव शरीर में सांप के शरीर के उपादान भूत सर्प अंडे आदि नहीं है। उपादान के बिना संसार में कहीं पर भी कार्य नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में वहाँ दोनों जगह नंदी और नहुष में देवता और सर्प के शरीर की सिद्धि कैसे हुई? यह श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का आशय है। निरावरण ज्ञान वाले भगवान श्री शंकर और अगस्त्यादि ऋषियों की सत्य संकल्प अवच्छिन्न चिति ही वहाँ पर देव और सर्प के शरीर रूप से विवर्तित होती है, इसलिए विवर्तवाद में इस आक्षेप का अवकाश ही नहीं है। यूँ उत्तर देने के लिए श्री वशिष्ठ जी भूमिका बांधते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जैसे सागर में जल राशि स्फुरण होने पर आवर्त गति होती है, वैसे ही अत्यंत अवदात अर्थात निर्मल यानी तत्वज्ञान से खूब विमृष्ट होने के कारण अत्यंत निर्मल चिदाकाश का सत्य संकल्पानुसारी जो
स्फुरण है वही जगत कहा जाता है। यह बात मैं अनेक बार कह आया हूँ। विधाता की आत्मचिति में समुद्र में जल राशि की तरह जगत भावों का अकस्मात भान होता है जो चिदात्म स्वरूप ही है। उन भावों का स्वकामयत अदैक्षत समकृलुपताम ध्यावा पृथ्वी इत्यादि श्रुतियाँ और मनीषी ऋषि लोग संकल्प आदि नाम कहते हैं। दीर्घकाल से अभ्यास से विचार से शत्रु मित्र आदि में समदर्शन से देवता की जाति की सात्विकता से और सात्विक निर्मल स्वरूप से सम्यक ज्ञानवान अतएव वास्तविक अर्थों को देखने वाले ज्ञानी पुरुष की बुद्धि द्वैत और ऐक्य से वर्जित चिन्मात्र रूप होती है। निरावरण अर्थात आवरण रहित विज्ञानमयी ब्रह्म रूपिणी चित्ती का एकमात्र संवित प्रकाश ही शरीर है। उसके अतिरिक्त उसका कोई शरीर नहीं है। आवरण शून्य विज्ञान वाला पुरुष शांत अपने आत्म स्फुरण रूप संपूर्ण संकल्प मात्र को सकल रूप से देखता है। उस सब को परमार्थ अभिन्न देखता है। यह उसके संकल्प की सत्यता में उपपत्ति है। जैसे हमारा संकल्प नगर संकल्प मात्र है, जैसे स्वप्न का शहर संकल्प मात्र है, वैसे ही इस प्रकार के यानी निरावरण ज्ञान वाले ब्रह्मा का चारों ओर दिखाई दे रहा यह सारा जगत संकल्प मात्र ही है। इस प्रकार दूसरा भी अपने संकल्प में श्रेष्ठ निरावरण आत्मा ही यों जैसे जैसे जिसका संकल्प करता है उसके प्रति वह वैसा वैसा होता है। जैसे बालक संकल्प नगर में शिलाओं के उड़ाने का जिसमें स्वाधीन नियंत्रण है अनुभव कर शीघ्र ही उसे सत्य समझता है, वैसे ही हिरण्यगर्भादि निरावरणात्मा में भी अपने संकल्प रूप इस त्रिजगत में वर शाप आदि को अपने से अभिन्न सत्य जानता है। जैसे संकल्प नगर में अपनी कल्पना से बालू से तेल निकलता है, वैसे ही यहाँ पर ब्रह्मा के संकल्प रूप जगत में सृष्टि के संकल्पों से कल्पनावश हिरण्यगर्भादि आत्मा से वर शाप आदि अर्थ की बिना उपादान कारण के सिद्धि होती है। जिसके ज्ञान का आवरण नहीं हटा उसकी भेद बुद्धि शांत नहीं होती। इसलिए द्वैत के संकल्प से उस अज्ञानी के वर शाप आदि अर्थ सिद्ध नहीं होते। निरावरण ज्ञान वालों की कल्पना वैसी दूसरी कल्पना का उदय होने तक नहीं मिटती, यह कहते हैं। निरावरण ज्ञान वाले ब्रह्मा की जिस कल्पना की पहले जड़ जमी वह आज भी ज्यों की त्यों स्थित है, तब तक ज्यों की त्यों रहेगी जब तक अन्य कल्पना द्वारा प्रयत्न से परिवर्तित नहीं होगी। निरवयव निरावरण ज्ञान वाले में उससे विपरीत अर्थात सावयव और सावरण ज्ञान वर शाप आदि कल्पना कैसे रह सकती है, इस प्रश्न पर कहते हैं अवयव शून्य ब्रह्म में द्वित्व और एकत्व वैसे ही स्थित है जैसे कि सावयव वस्तु में विचित्र अवयवों का क्रम स्थित रहता है। तब तो निरावरण ज्ञान शून्य केवल उग्र तपस्वियों के वर शाप आदि मोघ अर्थात निष्फल होंगे, इस आशय से कहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा है ब्रह्मन निरावरण ज्ञान से शून्य केवल उग्र तप आदि धर्म करने वाले तपस्वी जैसे क्रोधवश शाप और अनुग्रह से वर आदि देते हैं वैसा मुझसे कहिए। उनके भी वर और शाप आदि की सत्यता हो। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के संकल्प से ही उनकी मोघता अर्थात निष्फलता नहीं होती है, यह उत्तर देने के लिए श्री वशिष्ठ जी भूमिका बांधते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स, चूँकि आदिम सृष्टि में ब्रह्म में जिसका संकल्प करता है वह उसी का अनुभव करता है, इसलिए सबकी ब्रह्मता है। उसका अर्थात ब्रह्मता का प्रतिबंधक अन्य नहीं है। चूँकि यह प्रजापति ब्रह्मा अपने को ब्रह्म जानता है, इसलिए यह ब्रह्म ही है। जैसे जल से द्रवत्व भिन्न नहीं है, वैसे ही यह भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। श्रुति भी कहती है तद्यो यो देवानां प्रत्यबुद्धयत स एव तद्भवत इत्यादि। यह प्रथम प्रजापति जो संकल्प करता है शीघ्र वह वैसा ही हो जाता है, उसी की कल्पना यह जगत है। वह कल्पना कैसी है यह बताते हैं। आधार रहित निरालंब चिदाकाश ही अपने स्वरूप में जगत रूप से भासमान होता है। जैसे कि किसी दूषित दृष्टि वाले पुरुष को आकाश में वर्तुलाकार केशों का गुच्छ या मोतियों की पंक्ति दिखती है, उस प्रजापति ने अर्थात ब्रह्मा ने विविध प्रजा धर्म दान तपस्या गुण और ज्ञान का उपदेश करने वाले वेद शास्त्र तथा पंचभूतों का संकल्प अर्थात सृष्टि किया है। उस प्रजापति ने यह भी कल्पना की कि वेद वेत्ता तपस्वी लोग वादों से अथवा स्वाभाविक वृत्ति से जो कहे वह शीघ्र ही हो जाए।
इस प्रकार समग्र वस्तुओं के भिन्न भिन्न स्वभाव की भी उसी ने रचना की है, यह कहते हैं। इस ब्रह्म की चेतनता, आकाश की सच्छिद्रता, वायु की सचेष्टता, अग्नि की उष्णता, जल का द्रवत्व, भूमि का काठिन्य आदि सब उसी ने रचा है। इस समय यह सब कल्पना प्रजापति रूप चिदाकाश की ही रचना है, यह कहते हैं। इस चिदात्मा का ऐसा स्वभाव है कि आकाशात्मा भी यह जो विचार करता है, सत्य संकल्प होने से उस सब का शीघ्र ही तुम्हारे, मेरे और उसके सदृश अनुभव करता है। वह चिदाकाश जिस वस्तु को जैसा समझता है, वह वस्तु पूर्णतया से वैसी ही हो जाती है। जैसे स्वप्न में तुम, हम आदि स्वप्न पदार्थ हो जाते हैं, सद आत्मा भी वह असुद रूप अर्थात जगत स्वरूप हो जाता है। जिस प्रकार संकल्प नगर में शिला नृत्य भी सत्य होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा के अधिकार रूप प्रारब्ध को भोगने के लिए अभिष्ट संकल्प नगर रूप यह जगत भी सत्य है। श्रेष्ठ पुरुष के संकल्प से जन्य वर्षापादि को लोग उसके विपरीत संकल्प से क्यों नहीं उलट सकते, इस पर कहते हैं। शुद्ध चित्त स्वभाव वाले प्रजापति आदि ने जो जाना है और जो जैसा है उसे कीड़े की तरह अशुद्ध कोई पुरुष अन्यथा करने के लिए समर्थ नहीं है। अशुद्ध स्वभाव वाले को अस्वतंत्र कल्पनाओं के अभ्यास की दृढ़ता रहती है, इससे भी तद्विरुद्ध कल्पना की स्वतंत्रता उनमें नहीं है। इस आशय से कहते हैं, जिसे जागृत काल में मैं लोहों की सिकड़ियों से जकड़ा हुआ हूँ, ऐसा दृढ़तर संस्कार है वह जैसे स्वप्न में भी अपने को लोहे की सिकड़ियों में जकड़ा हुआ देखता है, वैसे ही वर्तमान जागृत में भी यह सब सत है। यह बार बार अभ्यस्त हो कि संवित देखती है, अनभ्यस्त यह असत है, यह नहीं देखती। इसी प्रकार कल्पित त्रिपुटी वेश से स्फुरण होने पर भी चित्त का उदासीन साक्षी स्वभाव से भी सर्वदा स्फुरण होता ही है, यह कहते हैं। चिदाकाश में स्फुरित हो रहे एक इस अपने दृष्टादृश्यात्मक स्वरूप को देखता हुआ सर्वदा प्रकाशित होता है, वह उससे भिन्न नहीं है। साक्षी चैतन्य त्रिपुटी की अर्थात दृष्टादृश्य और दर्शन की व्याप्ति के बल से ही उसकी सत्ता का संपादक है, यह कहते हैं। एक चित्त सत्ता के उपजीवी होने से दृष्टा और दृश्य एक ही है, क्योंकि चिदाकाश सर्वव्यापी है। इसलिए जो इच्छित पदार्थ जहाँ दिखे वहाँ सर्वदा सत ही है। वायु शरीरवर्ती स्पंदन की तरह तथा जलांगवर्ती द्रवत्व की तरह जैसे ब्रह्म में ब्रह्मत्व अर्थात जगदाकार से परिणत होने में हेतुभूत माया शक्ति मत्व है, वैसे ही जन्म रहित इस विराट के अंग से उत्पन्न यह जगत है। पहले तो बार बार ब्रह्म में जगत अध्यस्त है ऐसा कह चुके हैं, अब यह जन्म रहित विराट का अंगवर्ती है, यह कैसे कहते हैं? इस शंका पर कहते हैं, विराट रूप ब्रह्म ही मैं हूँ। विराट रूप आत्मा का देह ही जगत है। ब्रह्म और जगत में शून्यत्व और आकाश की तरह कोई भेद नहीं है। जैसे पर्वत से गिरने वाले झरने में जल की विचित्र कण पंक्तियाँ गिरती है और ऊपर उछलती है, वैसे ही विचित्र देश और काल भी इस ब्रह्म में ही आविर्भूत और तिरोहित होते दिखाई देते हैं। जैसे कल्प पर्यंत एक ही धारा से गिरकर जल कण जो मन बुद्धि आदि से रहित है, सहस्त्रों करोड़ भेदों में विभक्त होकर भी फिर अपने एक प्रवाह रूप में ही भासते हैं, वैसे ही विचित्र ब्रह्म संवित अर्थात जगत भेद भी आत्मा से निकलकर करोड़ों भेदों में विभक्त होकर फिर स्वात्मा में ही भासती है। केवल इतनी ही विशेषता है कि कण पंक्तियाँ मनोबुद्धि आदि से वर्जित है, किंतु उन ब्रह्म संविदों ने तो स्वदेहों में मनोबुद्धि आदि की स्वयं कल्पना करके जलों की द्रवता की भांति सर्ग की शोभा को भोग्य रूप से स्वीकार किया है। मनोबुद्धि आदि कल्पना का त्याग होने पर तो जगत अज्ञान मात्र पर्यवसित होता है, इस आशय से कहते हैं। इस प्रकार मनोबुद्धि आदि विक्षिप्त अज्ञान स्वरूप दुर्बोध से यह जगत है। अज्ञान से रहित मेरी दृष्टि में तो यह सारा जगत रूपी कर्म कारण रहित द्वैत विहीन अनुत्पन्न अर्थात त्रिकाल में अनुत्पन्न केवल ब्रह्म ही है। इस शरीर में मृतावस्था जिस तरह मनोबुद्धि आदि रहित ही अनुभूत होती है, पत्थर आदि में जड़ सत्ता जैसी है, वैसी ही परमात्मा की भी मनोबुद्धि आदि रहित निर्विक्षेप सत्ता समझनी चाहिए। इस प्रकार सृष्टि और प्रलय ये दोनों अज्ञान निद्रा के अवान्तर भेद है, यह कहते हैं।
जैसे सुंदर गाढ़ निद्रा में सुषुप्ति और स्वप्न स्थित है, वैसे ही सृष्टि और प्रलय के आभास भी ब्रह्म में स्थित है। सृष्टि में तो सूर्यादि प्रकाश वर्तमान है, किंतु प्रलय तो तमोरूप है, अतः परस्पर विरुद्ध ये दोनों एक ब्रह्म में कैसे स्थित है, इस शंका का निराकरण करते हैं। जैसे एक ही निद्रा में स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में प्रकाश और अंधकार का भान होता है, वैसे ही पर ब्रह्म में सर्ग और प्रलय का भान भी होता है। चित्त में ही जड़ और अजड़ भेद की कल्पना में भी स्वप्न ही दृष्टांत है, यह कहते हैं। जैसे मनुष्य निद्रावस्था में निज पाषाण की स्थिति का अनुभव करता है, वैसे ही परमात्मा भी इस जड़ पदार्थों की स्थिति का अनुभव करता है। चेतन में जाड्यानुभव की अप्रसिद्धि का वारण करते हैं। जैसे विषयांतर में आसक्ति वाले पुरुष के अंगुष्ठ या अन्य अंगुली से पवन, धूप या धूलि का स्पर्श होने पर उत्पन्न हुआ भी अनुभव अनुत्पन्न प्राय ही होता है, यह प्रसिद्ध है। वैसा ही पाषाण आदि में विद्यमान भी अविद्यमान प्राय अनुभव जड़ता रूप है। ऐसे ही जड़ को भी चेतन भाव का अनुभव प्रसिद्ध है, यह कहते हैं। आकाश, पत्थर, जलादि को जैसे विराट देह भाव में अथवा तत्व दधिष्ठातृ देवता देह भाव में अनुभव होता है, वैसे ही प्रलय काल में चित्तादि से रहित हम लोगों को आज यानी सृष्टि काल में नाना प्रकार की अनुभूतियां होती है। अखंड काल में ब्रह्मा के दीन भेद रूप जो कल्प है, उनमें जैसे हमारे असंख्य दिन रात्रि की प्रतीति होती है, वैसे ही पर ब्रह्म में असंख्य सृष्टि और प्रलय संविदों का भान होता है। जिस प्रकार एकमात्र जल स्वभाव वाले समुद्र में स्वभाव से ही आवर्त और तरंग वलय आदि का स्फुरण होता है, उसी प्रकार विषयों का दर्शन, उनका मनन, उनका भोग रूप अनुभव और उनकी ऐषणा अर्थात राग, उनकी प्राप्ति की इच्छा आदि विक्षेपों से निर्मुक्त स्वरूप शांत परम पद में यह प्रलय और सृष्टि का पुंज भी स्वभाव से ही भासमान होता है। प्रमाण से तत्व दर्शन हो जाने पर वह स्फुरित नहीं होता। 186वां सर्ग समाप्त।